नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लखनऊ में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम सेंटर पर आ गए हैं और छात्रों का दोस्तों जो है निकलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हमसे बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, एग्जाम का लेवल क्या था और इन्होंने कितना अटेम्प्ट किया। तो भैया सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? भूपेंद्र कुमार। तो भैया का नाम भूपेंद्र कुमार है। कहाँ से भैया आप आए हैं? बीसलपुर से। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 61। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। 61 प्रश्न। एग्जाम का लेवल कैसा था? ठीक था, लगभग थोड़ा वो वैसा था टफ। यानी कि बताया जा रहा है कि जीएस थोड़ा सा टफ आया था। भैया आप बताइएगा, सुनिएगा थोड़ा सा कि आपको अगर कोई प्रश्न याद हो बताइए किस प्रकार के प्रश्न आए थे। प्रश्न भाई मैथ के आए थे, रीजनिंग के आए थे और करंट के पूछ रहा था 10-12 करंट अफेयर में कैसा प्रश्न पूछा गया था? करंट थोड़ा सा उधर देख के अफेयर बताइएगा। याद तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन मतलब करंट से 10-12 क्वेश्चन आए थे। करंट से ज़्यादा पूछ रहा था। यानी कि यहाँ पर आप जीरो साइंस के मतलब 10-12 क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछे थे बस। यानी कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम रही है। भैया आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा सा बताइएगा आपका एग्जाम हुआ है। भैया आप बताइएगा। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था बहुत। करंट अफेयर से 10 से अधिक क्वेश्चन आए हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से। और टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ था, टेक्नोमेट्री का। मैथ की बात करें तो टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन आए। थोड़ा सा बताएंगे रीजनिंग भैया, का मतलब आप जो होता है बताइएगा। ना, उसमें पेपर सही था बट करंट जो है जीएस में थोड़ा टफ आ गई। यानी कि आपको करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छी करनी होगी। करंट अफेयर क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। कोई करंट का क्वेश्चन आपको अगर याद होगा तो बताइए कैसा आया था? क्वेश्चन आया था भारत का मतलब तटीय रेखा का मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? यानी कि किस राज्य की तटीय रेखा से लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात की सबसे अधिक लंबाई है, आपको पता होगा। आप कोई प्रश्न बताएंगे? सर करंट का तो कुछ भैया याद आप भी नहीं आइएगा। है। करंट का कुछ याद नहीं रहा है। तो यहाँ पे करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। कुछ क्वेश्चन अगर आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चन आए थे तो रिव्यू थोड़ा सा दीजिएगा। अपना नाम बताइएगा पहले। मुकेश कुमार यादव, कहाँ से आए हैं भैया आप? जिला गोंडा। गोंडा से आए हैं। तो आप बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल वैसे सही था। करंट अफेयर्स के 10-12 क्वेश्चन थे और हमारे संविधान से भी क्वेश्चन थे और इतिहास से क्वेश्चन थे और वैसे पेपर अच्छा था। करंट में कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि कैसा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया था? इससे क्वेश्चन आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोई प्रश्न आपको अगर याद हो तो? और भैया, आप आ जाइएगा इधर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा जरूर याद कर लीजिएगा। अगले शिफ्ट में जो है ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से थे, एक प्रश्न ये पूछा गया था। इसके अलावा और काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, यही सब। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो है करंट अफेयर और जीके पे आपको ध्यान देना होगा। मैथ और रीजनिंग में काफ़ी लोग प्रश्न सही कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो करंट अफेयर और जीके के आधार पर ही जो है बन सकता है। तो आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे? अटैम्प्ट हमने 75 क्वेश्चन किया। भैया ने 75 प्रश्न किया, काफ़ी अच्छा जो स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा मैथ और साइंस से कैसे प्रश्न आए थे, अगर आप कुछ बता सकें तो? इससे मैथ से क्वेश्चन सही आए थे, लेकिन भैया भी आ जाइए उसमें मैथ में थोड़ा क्या है कि टेक्नामेंट्री और ये मेंसुरेशन वगैरह आया था, तो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना होगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन आपको पढ़ना ज़रूरी है। भैया आप भी थोड़ा सा आ जाइए। आपका नाम क्या है? रजत कमल। कहाँ से आए आप? जी, मैनपुरी जिला से आया हूँ, सैपई से। तो आपने कुल कितने प्रश्न जो है अटेम्प्ट किए हैं? 93। बहुत बढ़िया, भैया ने 93 प्रश्न जो है अटेम्प्ट किया है। तो प्रश्न का लेवल कैसा था? प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे और पेपर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। तो आप अगर कोई प्रश्न अगर याद हो कि कैसे प्रश्न जीके में या करंट अफेयर में आए थे, तो कुछ प्रश्न अगर आप बताना चाहें। हाँ, जैसे कि रीना सीमा के दाईं ओर बैठी हुई है, तो लेफ्ट में 9वें स्थान पर मीना है, वो कौन सी संख्या में आएगी। यानी कि रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो बैठने वाला बैठक व्यवस्था होता है। इसके अलावा करंट में कैसा प्रश्न आए थे? करंट में जैसे जो योजना है उसके आधार पे आए थे, और ये योजना जो सुकन्या योजना है ये महिलाओं के लिए है या बालिकाओं के लिए है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना से प्रश्न पूछा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में भी चला गया है। योजना है उत्तर प्रदेश में। हाँ, करंट में योजना है और जो नाम बदले गए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा कोई जीके में प्रश्न अगर आपको याद हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ऐसा कोई प्रश्न आया हो? हाँ, जीके में भी वही क्वेश्चन आए हैं। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, आया था, जैसे न्यू दिल्ली में है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इंडिया गेट। आप भी आ जाइए थोड़ा सा। आया था, बढ़िया आया था, बहुत बढ़िया पेपर हुआ। ठीक, धन्यवाद भैया। थोड़ा सा रुको। अच्छा, सबका भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ रहा है ना, स्टार्ट करो। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से आए हैं ये बताइएगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं 100 में से? मैंने 81 अटैम्प्ट किए हैं।
भैया ने 81 किया, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप बताना चाहेंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, फिर मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट था। यानी कि इजी से मॉडरेट के बीच में था। आपने भी एग्ज़ाम दिया है? तो एग्ज़ाम जो है इजी से मॉडरेट था। तो पहले पूछते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर और जीके में आए थे। तो अगर आपको कोई पता हो कि प्रश्न जीके में और करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कुछ आपको याद हो तो बताइए 1-2 प्रश्न। जीके में आया था वंदे भारत जो ट्रेन चली है वो किन किन मतलब किन स्टेशनों के बीच में पहली चली है। यानी कि वंदे भारत जो ट्रेन है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपको कोई याद हो प्रश्न। अब दूसरा पूछा एक आया था दर्रे से रिलेटेड, जो जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, इससे प्रश्न एक पूछा गया था। इसके अलावा और बात करते हैं कि कैसा प्रश्न आया था। मैथ में त्रिकोणमिति से 3-4 क्वेश्चन आए थे। भैया आपने भी एग्जाम दिया है? और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना जरूरी है। टाइम एंड समय और कार्य से प्रश्न पूछे गए थे और मेंसुरेशन से भी जो है कुछ प्रश्न देखने को मिले थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैथ में सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सीरीज से। मैथ में सीरीज यानी कि ये रीजनिंग का भी थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, इससे कोई नहीं पूछा गया था। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आए थे। सरलीकरण, जो मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपको बताना हो कि इस बार मेरिट हाई जाएगा, लो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी दिनों बाद हुआ है, काफ़ी समय लग गया है, तो इसके बारे में आप जिस हिसाब से पेपर आया तो उस हिसाब से मेरिट ठीक जाएगी। क्योंकि पेपर कहने के हिसाब से थोड़ा सा इजी था, तो मेरिट जो है हाई जाने की चांस रहेगी। भैया आपने भी एग्ज़ाम दिया है? तो अभी हम कुछ और लोग से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार प्रश्न जो है पूछे गए थे।